अस्सलाम वालेकुम। हमारा मज़हब ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कत्ल हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनका केस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। उनके कुछ कातिल पाकिस्तान में हैं और कुछ कीनिया में हैं और ताहाल किसी को सज़ा नहीं हो सकी। आज जब कोर्ट में ये कहा गया कि एमएलए जो है उसकी तौसीक करनी है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने, तो मैं इस चीज़ में सोच में पड़ गई कि अरशद शरीफ जब बेनज़ीर भुट्टो को बेहमाना तौर पर जो है वो कत्ल किया गया, किस कदर वोकल थे उनके इंसाफ के लिए। 2 दफ़ा मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म को आज तक इंसाफ नहीं दिला सका, तो ये किस किस्म का निज़ाम है? और वो उस वक्त जवान साल रिपोर्टर थे। उन्होंने वहाँ से बीपर देते हुए भी ये कहा कि बेनज़ीर को जो है वो गोली मारी गई है। Police and intelligence officials who are confirming to me that Benazir Bhutto, the cause of her death is a bullet injury. इसी तरीके से उस वक्त के ताकतवर तरीन हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ की जो है काबीना ये कह रही थी कि वो जो है वो गाड़ी का लिवर लगने से जो है वो उनकी वफ़ात हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। अरशद शरीफ ने उस वक्त भी तहकीकात की जो कि आपके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया तहकीक करके एक वीडियो क्लिप से कि मोहतरमा के साथ असल में जो है वो लियाकत बाग के बाहर क्या हुआ। ब्रिगेडियर चीमा ने यह इंकशाफ किया कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत गाड़ी का लीवर लगने से वाक़ई हुई। लीवर से डेथ हुई है और कौम को एक नई बहस में डाल दिया जाए, ये कवर अप कैसे हुआ? और हमने इस हवाले से जो तहकीकात की थी वो आपके सामने रखते हैं। और यही वो वीडियो क्लिप है जो मौत के सबब के हवाले से तमाम तरह हुकूमती दावों की नफी करता है। अगर इस वीडियो क्लिप का बगौर जायजा लिया जाए तो चंद चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आते हैं। ये वीडियो क्लिप जो आपने अभी देखा, इसका दौरानिया सिर्फ 1 सेकंड है, जिस दौरान पहले 3 गोलियां चलने की आवाज आती है और साथ ही धमाका हो जाता है। स्लो मोशन में चलाकर देखा जाए तो साफ देखा जा सकता है कि दूसरी गोली चलने के साथ ही बेनज़ीर भुट्टो नीचे की जानिब गिरती नजर आती है। इसके साथ साथ भी अरशद शरीफ उनके लिए वक्तन फ़वक्तन आवाज़ बुलंद करते रहे। मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि मैं कोई एहसान जता रही हूँ, हमारी ये आदत है, हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी जुल्म हो, लेकिन ख़ुद पीपल्स पार्टी 5 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद मोहतरमा के लिए इंसाफ नहीं ले सकी। अरशद मोहतरमा के बच्चों को भी लेकर बहुत समटाइम गमगीन होते थे कि बच्चे वो मासूम हैं, यतीम हो गए, उस वक्त छोटे भी थे उम्र में। सवालात छुपे हुए हैं। Asifa, why don't you drive the car here? Drive the car here. वो बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनकी बेटी खातून अव्वल हैं, उनके शौहर इस मुल्क के सदर हैं, लेकिन ताहाल जो एमएलए है वो साइन नहीं हुआ और सदर पाकिस्तान की तौसीक का जो है वो मुंतज़िर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उस पार्टी की तरफ से ऐसा रवैया सामने आना बहुत तकलीफ़ दे है मेरे लिए कि इस वक्त उनकी भी हुकूमत है, अगर उनके इत्तेहादी कुछ नहीं कर रहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं किसी की भी इसमें कुछ करने की विल नहीं है। अगर मेरी हुकूमत या मेरी रियासत भी मेरे साथ इस मुकदमे में कीनिया में खड़ी होती तो हमें इंसाफ ज़्यादा जल्दी मिलता वहाँ पे, क्योंकि रियासत से रियासत जब बात करती है तो उसकी अलग बात होती है, लेकिन बतौर इंडिविजुअल, बतौर बेवा, बतौर सहाफ़ी भी उन्होंने मुझे सुना और मुझे पहले मरहले में इंसाफ मिला। और अब जब अपील का केस है तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। ताहम हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2.5 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मोहतरमा की जो बेटी हैं वो इस वक्त खातून अव्वल हैं और मोहतरमा के जो शौहर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं। क्या उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कोई पेशरफ्त, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात कीनिया की हुकूमत से किए या यहाँ के लोकल कातलों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी दिखाई?
جن کے اپنے گھروں میں اس طرح کے سانحات ہوئے ہوں وہ تو دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ درد دل رکھتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کو بس مسلسل جو ہے وہ ڈیلے کرتے جاؤ تاکہ ایک وقت آئے لوگ اس پہ بات کرنا جو ہے وہ ختم کر دیں یا اس کو بھول جائیں۔ یہ چیز بہت افسوسناک ہے۔ ظلم کبھی بھی نہیں چھپتا، قتل جو ناحق کیا جائے وہ کبھی بھی نہیں چھپتا۔ قاتل خود جو ہیں وہ بولیں گے ایک دن اور ایک ڈیوائن جسٹس ہو جائے گا۔ جہاں رات کو دفتر کھل جاتے ہیں تو وہیں پر یہ ایم ایل اے کیوں نہیں سائن ہو سکتا؟ لیکن صرف ایم ایل اے ہی کیوں، ہم 2023 میں اور میرے وکیل بیرسٹر سعد بٹر 14 طریقہ کار بتا چکے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ارشد شریف کے لیے انصاف لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو شاید کسی کی بھی خلاف شاید کچھ نہ ہی ہو کیونکہ سب کے پر جلتے ہیں، لیکن کم از کم گولی چلانے والوں کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی پاکستان نہیں کرنا چاہتا یا حکومت نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پتہ ہے حکومت احسانوں تلے دبی ہوئی ہے، حکومت اتحاد سے بنی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز بہت افسوسناک ہے کہ ایک صحافی کے انصاف کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ ارشد نے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے آواز اٹھائی، ان کے انصاف کے لیے تحقیقات کی، ان کے انصاف کے لیے رپورٹنگ کی، پروگرام کیے، جس وقت یہاں پر آمریت کا سورج طلوع تھا۔ تب بھی وہ اتنے دلیر تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ کلمہ حق بیان کیا اور محترمہ بے نظیر کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہے۔ آپ یہ والا کلپ دیکھیں، 14 سال ہو گئے تھے ان کی شہادت کو، اور ارشد جو ہے تب بھی ان کے لیے انصاف کا جو ہے وہ تقاضا کر رہے تھے۔ آج جب ہم دسمبر 2021 میں بیٹھے ہیں، 27 دسمبر 2021، تو کیا کوئی ایک بھی قاتل ہے جس کو کہ سزا ملی ہو؟ کیا یہ تمام مقدمات ختم ہو گئے؟ تقریباً 16 لوگوں کو اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا اور صرف 8 گرفتار ہوئے۔ جو باقی گرفتار تھے لوگ جن کے خلاف مقدمے چلے، گرفتاریاں ہوئیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ لیکن کیا ان کی جماعت، ان کی پارٹی یا ان کے خاندان نے کبھی ارشد شریف کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا؟